Good evening friends, this is Basant and welcome you all in another learning video। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई के बारे में। एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई विदेशी निवेश क्षेत्र से संबंधित तीन शर्तें हैं। वे अपने चेहरे पर समान लग सकते हैं लेकिन मौलिक रूप से भिन्न हैं। जबकि इंटरनेट एफडीआई और एफआईआई के बीच के अंतर को समझाने वाले लेखों से भरा हुआ है। आप अगर सर्च करेंगे तो एफआईआई के क्या और कैसे को डिकोड करना मुश्किल है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी में अभी तक कोई स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाया है। इसलिए हमने क्या किया है कि हमने इस मामले की जांच करने की कोशिश की है और यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यह पता लगाने का भी प्रयास किया है कि ऐसा करने का हमारा विनम्र प्रयास ये है कि हमने अपने शब्दों को यथासंभव सरल तरीके से रखने की कोशिश की है। इस वीडियो में आप देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा एफडीआई के, एफपीआई को और एफआईआई को। बेसिकली एफपीआई एंड एफआईआई ये सिमिलर होते हैं, हम इसमें उनके डिफरेंसेस को भी जानेंगे। तो बेसिकली आज के डेट में हम इसमें जो करने वाले हैं या जानने वाले हैं वो है कि एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है और एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम एफडीआई को समझते हैं। एफडीआई का मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसका अर्थ है अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में निवेश करना। इसमें एक देश से दूसरे देश में प्रत्यक्ष पूंजी अंतर्वाह शामिल है। एफडीआई को आमतौर पर आर्थिक विकास के लिए एक त्वरक के रूप में देखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक बनने के योग्य हो सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई बोल रहे हैं, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, विदेशी निगमों और संस्थानों द्वारा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। वो कौन कौन से तरीके हैं वो समझिए। एक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के पूरी तरह से पतला आधार पर पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी पूंजी के 10% या उससे अधिक में किया जा सकता है। प्लस एफडीआई के बारे में अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो हम और भी फर्दर आपको जानकारी देंगे इस विषय में। तो अभी फ़िलहाल जो जानकारी है एफडीआई का, जो मैंने अभी आपको साथ में शेयर किया, इसको समझिएगा। अब चलते हैं एफआईआई के बारे में कि एफआईआई क्या है। एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खड़ा है। ये बड़ी कंपनियां और संस्थान हैं जो विदेशी देशों के वित्तीय बाजारों में निवेश करते हैं। यह देश के वित्तीय बाजारों में निवेश करने वाली एक विदेशी संस्थानों को संदर्भित करता है। एफआईआई उदाहरण हेज फंड, बीमा कंपनियां, निवेशक बैंक और म्यूचुअल फंड है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एफआईआई पूंजी का एक अनिवार्य स्रोत होता है। जैसा कि मैं आपके साथ में जब भी मार्केट आप शेयर करता था तो आपको मैंने एफआईआई और बेसिकली डोमेस्टिक डीआईआई के बारे में बताया था कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं। तो आज उसी के ऊपर मैंने सोचा कि आपको एफआईआई और एफडीआई के बारे में जानकारी दिया जाए, ताकि आप समझ पाएँ कि इसका बेसिकली ये कौन होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। सिंपल अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको कि अगर विदेशी कंपनी द्वारा गैर देशी देश के शेयर बाजार में निवेश किया जाता है तो इसे एफआईआई के रूप में जाना जाता है। जब एक देश में स्थित कोई कंपनी विदेश स्थित किसी कंपनी में निवेश करती है तो इसे एफडीआई के रूप में माना जाता है। निवेश का प्रवेश और निकास आसान है एफआईआई में, और एफडीआई के लिए कठिन है। ये डिफरेंसेस जो हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि मान के चलिए कि कुछ फैक्टर्स हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआई में क्या बेनिफिट्स हैं, एफडीआई के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। अभी इस वीडियो में जो आप कॉलम्स देख पा रहे हैं, आप उसी तरह से इसको इंगित करिएगा कि जो फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है आपको, एफआईआई का सेकेंड कॉलम में दिख रहा है एंड एफडीआई का थर्ड कॉलम में दिख रहा है। तो आप तीनों को उसी तरह से इंगित करते हुए समझते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो फैक्टर्स है, मीनिंग इसका मतलब क्या होता है एफआईआई और एफडीआई का। तो पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो निवेश है इसमें एफआईआई की बात कर ले अगर, तो इसमें आसान है, लेकिन एफडीआई में थोड़ी सी कठिन होती है। और निवेश का प्रवेश और निकास आसान होने की वजह से इसमें उतनी दिक्कतें नहीं आती हैं।
फंड ट्रांसफ़र की अगर बात कर लें तो इसमें आप केवल फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फंड संसाधन, प्रौद्योगिकी, रणनीति, जानकारी आदि ये सब वहाँ पे आप कर सकते हैं। और आर्थिक विकास की अगर बात कर ले तो आर्थिक विकास दोनों में जो है आपको अवेलेबल है। अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इन्वेस्टमेंट, एंट्री और एग्जिट FII में बहुत ही आसान है, FDI के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और इसमें अगर आप लेके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो कैपिटल है आप FII का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन FDI जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल का उसमें होता है यूज़। ट्रांसफ़र में अगर कर सकते हैं तो FII अगर है तो सिर्फ फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और FDI है तो फंड का भी हो सकता है, आप में उसमें जो स्ट्रेटेजीज है आप उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सब भी आप उसमें कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात कर ले तो दोनों में उसी तरह से है कि हाँ इसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ में ये साथ रहता है इनका, क्योंकि FII और FDI एक बड़े निवेशक होते हैं। इनके अगर इन्होंने किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, तो वहाँ पे मार्केट जो है वो सर्ज करता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है अगर ये पैसे लगाते हैं तो। और यही FII और FDI अगर पैसे निकालते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, और वहाँ पे देखा जाता है कि किसी देश से अगर FDI का मतलब अगर पैसे निकाले गए तो उससे देश की GDP पे भी असर पड़ता है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि परिणाम में क्या होता है कि आपका जो मेन, जैसा कि मैंने बताया कि जो घरेलू GDP होता है भारतीय का, उस पर भी मतलब भारत का क्या किसी भी देश पे असर पड़ता है। इसका लक्ष्य ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है अगर देखा जाए तो। ये वित्तीय बाजार में निवेश प्रवाहित होता है। निवेश एक विशिष्ट कंपनी में किया जाता है। एक कंपनी पर नियंत्रण जो है बेसिकली FII में निवेशक किसी कंपनी पर प्रबंधकीय पकड़ के बिना विदेशी देशों के वित्तीय बाजारों में निवेश कर सकते हैं। निवेशकों को का कंपनी पर अधिक नियंत्रण होता है और वे प्रबंधन में भी शामिल होते हैं। आपको भी पता होगा कि अगर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक परचेस करते हैं तो बेसिकली आप उसके शेयर होल्डर जब हो जाते हैं तो आप उसका एक तरह का मेंबर बन जाते हैं, राइट। तो यही होता है FII और FDI, लेकिन इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। और इन्हें ये जो इन्वेस्ट करते हैं ये बल्क में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे मार्केट को ऊपर ले जाने में, नीचे लेकर आने में, और के GDP को भी अप डाउन कर सकता है दोस्तों। इस वीडियो को अगर एक बार देखने में आपको समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार देखिए, समझिए FII और FDI के डिफरेंसेस को, और FII और FDI में क्या आपको बेनिफिट्स जो है मिलेंगी इस जानकारी से, मेरा उम्मीद है। ओवरऑल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हम कोई भी नया अपने नए चैनल पर कोई भी वीडियो लेकर आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, मोटिवेट करते रहें। और अभी जो कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क पहनें और घर से बिना वजह बाहर ना निकले, घर पे रहें। और प्रॉफिट करो चैनल पे जो वीडियोस लर्निंग वाले हैं उसको आप देखते रहें। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपने लॉगिन डिटेल्स को किसी के साथ में शेयर ना करें दोस्तों, ये पर्सनल होता है। अगर आप किसी के साथ में शेयर करते हैं पासवर्ड, यूज़र ID, तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। और अगर कुछ आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है FII और FDI के विषय में तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों कि अभी अगर आपको हमारे आसपास से कुछ नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें थोड़ा जो है कंसिडर करें, और उम्मीद करते हैं कि हम आगे जाके इसको और बेहतर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।